जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों और हमारी बहनें जो हमें देख रही हैं, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा? तमाम विद्वान हैं लिखने वाले, ठीक है, लेकिन सबसे पहले किस विद्वान के मन में यह बात आई, किसके दिमाग में यह बात गई कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए? ठीक है, वैसे तो तमाम विद्वान हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा और मिश्र बंधुओं ने भी लिखा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी लिखा। तो ये सब को हम बताएंगे क्रम से, लेकिन आज आपको हम उस विद्वान के बारे में बताएंगे जिसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो है वो शुरुआत की है, जिनका नाम है गारसा दा तासी। तो गारसा दा तासी जो कि एक फ्रेंच विद्वान है और चूंकि फ्रांस के रहने वाले हैं तो उनकी भाषा भी फ्रेंच की होनी ही थी। जाहिर सी बात है कि जिस देश में रहेंगे उसी देश की भाषा बोलेंगे। तो इनका जो लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास वो फ्रेंच भाषा में है। इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुए हिंदुस्तानी इन्होंने लिखा है फ्रेंच भाषा में। ठीक, अब ये गारसा दा तासी जो विद्वान थे, ठीक, ये कभी भारत आए नहीं। अब जब भारत आए नहीं तो इन्होंने लिखा कैसे, है ना? तो इन्होंने लिखा पत्राचार के माध्यम से, यानी वो वहां पर बैठे रहते थे। उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं, कोई टेलीग्राम का कोई टेलीफोन का माध्यम नहीं था, तो पत्राचार यानी चिट्ठियों से ही वो माध्यम बनाकर लिखते थे भारत के लोगों से, जो भारत के लेखक थे, जो विद्वान थे, ठीक, तो उनके द्वारा वो पत्राचार करके पूछते थे, यहां से जानकारी लेते थे और उसके आधार पर जितने भी कवि थे उस काल के, हिंदी के, उर्दू के, फारसी के, ठीक, उनकी जानकारी एकत्र करके उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब सोचिए उन्होंने कितनी बड़ी बात ये लिख दी। अभी तक सारे लेखकों ने केवल अपनी रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे। लेकिन इस जगत में कोई तो ऐसा विद्वान आया, किसी के मस्तिष्क में ये बात तो गई कि उसने ये सोचा तो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुत समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और यहीं से कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे जो टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ और आपके एसआई वगैरह में पूछता है और पूछा जा चुका है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो परिभाषा देख लें, हिंदी जहां से शुरू होती है वहां से लेकर आज तक हिंदी में घटने वाली प्रमुख घटनाएं, कवियों एवं उनकी रचनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी आज से प्राचीन काल में चले जाइए, आदिकाल से लेकर के, ठीक है, और अब तक के जितने भी कवि हुए, उनकी रचनाएं हुई, जितनी घटनाएं घटी हिंदी जगत में, उन सभी को क्रम से लिखना क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जिस विद्वान ने लिखा उस विद्वान का नाम था गारसा दा तासी, और ये फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। तो एक क्वेश्चन तो यही यहां से बन गया कि सबसे पहले किसके दिमाग में यह बात गई कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए? सबसे पहले लिखने वाला विद्वान कौन है? तो आप बताएंगे, किसको लिखेंगे? गारसा दा तासी। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। किस भाषा में लिखा? एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है, ये इस्तवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे पहले किसने लिखा? गारसा दा तासी ने। किस भाषा में लिखा? दूसरा क्वेश्चन, फ्रेंच भाषा में लिखा। ठीक, पत्राचार के माध्यम से लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था? गारसा दा तासी था। इनकी पुस्तक का नाम, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। किसकी पुस्तक का नाम? गारसा दा तासी का नाम। फ्रेंच भाषा में लिखा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसका प्रकाशन जब हुआ, इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन होता है।
फिर इसका दूसरा प्रकाशन होता है 8 साल बाद, यानी 1847 ईस्वी। 1847 में इसका दूसरा प्रकाशन होता है। जब इसका दूसरा प्रकाशन होता है तो यह पुस्तक दो बार प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन जब दूसरा संस्करण आया, दूसरा प्रकाशन का दूसरा संस्करण आया 1871 में, यानी 24 वर्ष बाद, तो इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इसका दूसरा संस्करण यानी इसका दूसरा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो आप 1839 याद कर लीजिए पहला, और दूसरा उसमें 8 वर्ष जोड़ दीजिए 1847 में। ठीक है, और जब इसका दूसरा संस्करण आया तो यह 3 भागों में बांट दिया गया। यह भी पूछता है क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है, 2019-20 में यह पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 1871 में आया तो इसे 3 भागों में बांट दिया गया। 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। ठीक है, और इसका नाम हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास रखा। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि गारसा द तासी द्वारा लिखा गया, ठीक है, जो पहला साहित्य का इतिहास है, गारसा द तासी द्वारा लिखा इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का, उसका हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो किस विद्वान ने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किस नाम से किया, यह भी क्वेश्चन आता है। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से रखा, यानी फ्रेंच भाषा को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन भारत में कहां से हुआ है? हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से। अगर भारत ऑप्शन ना हो तो इंग्लैंड या आयरलैंड से। ठीक है, तो यहां से इसका प्रकाशन हुआ है। कहां से? हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से। गारसा द तासी ने इसमें कुल 738 कवियों का वर्णन किया, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं, शेष 666 यानी 666 उर्दू के कवि हैं। यानी इन्होंने जो कवि दिखाए हैं अपने पुस्तक में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में, उसमें से केवल मात्र 72 कवि हिंदी के हैं और शेष कवि 666 किसके हैं? उर्दू के कवि हैं। तो ये बात थोड़ा सा बैठ नहीं रही विद्वानों में, क्योंकि अगर वो हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं, हिंदी साहित्य को लिखते हैं, तो हिंदी के कवियों को लिखा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? हिंदी के और उर्दू के, फारसी के कवियों को जो है इकट्ठा रख लिया, और तो और उन्होंने कालक्रम के अनुसार से नहीं लिखा, अल्फाबेट के अनुसार लिखा, यानी वर्णमाला के क्रम में लिखा। यानी का, खा, गा, का वाले एक क्रम से, खा वाले एक क्रम से, टा वाले क्रम से, चा वाले क्रम से इन कवियों को लिखते चले गए। तो ये इनका क्रम सही नहीं हुआ, उनको कालक्रम के अनुसार से लिखना चाहिए था। तो कई विद्वानों ने इनको नकार दिया। ठीक है, कि इन्होंने एक तो उर्दू को साथ में रखा, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि उर्दू की भाषा अलग है, फारसी है, हिंदी की भाषा अलग है। ठीक, तो इस वजह से मेल नहीं खाया। दूसरी बात, इन्होंने उर्दू के कवियों को ज्यादा महत्व दिया और हिंदी के कवियों को कम महत्व दिया। इससे भी विद्वानों में मतभेद है। तो कहने का कारण यह है कि इन्होंने कुछ तो कार्य किया, यानी लिखा, चाहे वो गड़बड़ ही हो, चाहे वो विद्वानों द्वारा नकार दिया गया हो, लेकिन शुरुआत तो की, स्टार्टिंग तो किया। अभी तक यह बात किसी के मस्तिष्क में आई नहीं थी। बस केवल जितने भी कवि आते जा रहे थे वो अपनी रचनाओं में व्यस्त थे, लिखने में, अपने गीत, अपने काव्य में लिखने में व्यस्त थे। लेकिन अगर किसी ने शुरुआत किया तो वो किसने किया? गारसा द तासी ने। इसलिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला विद्वान कौन है, तो गारसा द तासी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर इसके बाद अगले क्लास में मैं फिर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और विद्वानों के बारे में बताऊंगा। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को देखने के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, एकदम फ्री क्लास है, 1 रुपया भी मैं ले लेता हूं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप भी अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको भी जानकारी मिले। ठीक है, अंत में सभी लोगों को जय हिंद।